केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री सह बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह ने हर्ल के कैप्टिव पावर प्लांट के लिए कमीशनिंग गतिविधियों का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बताया कि नेचुरल गैस पर आधारित बिल्कुल नई डिजाइन और तकनीक से तैयार हो रहे प्लांट का पार्ट ट्रायल ऑपरेशन शुरू हो गया है। यहाँ कैप्टिव पावर खुद बनेगा, जिससे हमें ग्रिड पर निर्भर रहने की बाध्यता नहीं झेलनी पड़ेगी। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अपने ही रॉ मटेरियल से जो प्रोसेसिंग का पार्ट है उससे ही बनेगा और चलेगा। इससे देश और राज्य में जो यूरिया की कमी होती है उसे पूरा करने में हर्ल कारखाना बरौनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी कहा कि कैप्टिव पावर प्लांट के उद्घाटन और कारखाना निर्माण कार्य का निरीक्षण करने से पूर्व हर्ल सहित अन्य कंपनी के अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक कर हर पहलू पर चर्चा किया और आवश्यक निर्देश भी दिए। इसके उपरांत प्रेस वार्ता में हर्ल की अद्यतन स्थिति की जानकारी को साझा किया। उन्होंने कहा कि बंद पड़े कारखाना को चालू करने के लिए कई बार राजनेताओं के प्लेट लगे, लेकिन उस पर धूल जमता रहा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंद पड़े बरौनी खाद कारखाना को चालू करने का जो संकल्प लिया उसे पूरा किया। मोदी ने न केवल सिर्फ उद्घाटन किया बल्कि उसे लोकार्पण भी करेंगे। बरौनी हर्ल कारखाना से यूरिया का उत्पादन अगले साल फरवरी माह से शुरू भी हो जाएगा। इस दिशा में हम तेजी से अग्रसर हो रहे हैं। आपको बताते चले कि इससे पूर्व की समीक्षात्मक बैठक वर्ष 2020 के अक्टूबर माह से उत्पादन की तिथि तय की गई थी, लेकिन कोरोना काल से लेकर इस वर्ष तक अत्यधिक वर्षा और बाढ़ के कारण निर्माण कार्य काफी बाधित रहा। समीक्षा बैठक में एक बार फिर कमीशनिंग 21 जनवरी 2022 तक मैकेनिकल कार्य पूरा कर लेने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। स्टार्टअप 22 फरवरी और व्यावसायिक रूप से यूरिया का उत्पादन मार्च 2022 तक शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए सांसद दिसंबर माह से हर महीने एक दिन खुद आकर हर्ल के विकास कार्य की समीक्षा करेंगे। उन्होंने इशारों में कंपनी के अधिकारियों को कहा कि बहुत लेट हो चुका है, इस बार और नहीं। सांसद गिरिराज सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान हर्ल अधिकारियों की उपस्थिति में कहा कि हर्ल कई सामाजिक व सामुदायिक दायित्वों का भी निर्वहन करेगी। उन्होंने तालाबों के सौंदर्यीकरण तथा हर्ल से सटे खेल मैदान को भी ढंग से व्यवस्थित करेगी। इसके लिए मैदान में समुचित लाइट और रनिंग ट्रैक बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि कारखाना निरीक्षण के क्रम में वृक्षारोपण कर पर्यावरण को हरा भरा रखने का संदेश दिया। समीक्षात्मक बैठक में हर्ल के मुख्य महाप्रबंधक गौतम देव, परियोजना महाप्रबंधक पीके बोरदोलोई, मुख्य परियोजना प्रबंधक संजय कुमार, मानव संसाधन प्रबंधक मनीष कुमार, PDIL के RCM निकेश मनिकारा, LTHE के RCM डी मणिमारन, टेक्निप कंपनी के RCM अशोक बिट्टा सहित अन्य कंपनियों के अधिकारी मौजूद थे। BNP न्यूज के लिए संवाददाता राहुल सिन्हा की रिपोर्ट। एडिशनल कॉस्ट लगेगी, गैस कॉस्ट है और जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है ग्रीन तेल है हमारा 14,000 लीटर तेल है। अंदर में खुदा वो कचरा है, सब साफ हो गया। ये अंदर में 1 से 1.5 महीने बस कार्बाइन का साफ
है। नाइट्रोजन लगभग 25 मिलियन टन मैट्रिक टन का है प्रोडक्शन, और हमें अभी और ज़रूरत है 8-9-10 मिलियन मैट्रिक टन। मोदी जी ने जो संकल्प लिया बंद पड़े हुए इस बरौनी को कई राजनेताओं ने कई बार प्लेट लगाया, चाहे मैं लालू जी का नाम लूं, कुछ नहीं रहे उस प्लेट पर, केवल धूल जमा, कुत्ते का साम्राज्य रहा, लेकिन फर्टिलाइजर के फैक्ट्री का उद्धार नहीं हुआ। मोदी ने केवल उद्घाटन नहीं किया बल्कि अब लोकार्पण भी करेंगे। ये फर्टिलाइजर बरौनी आने वाले फरवरी में इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। अभी आपने देखा पार्ट ऑपरेशन शुरू हो गया है, ट्रायल ऑपरेशन विभिन्न पार्टों का, और इससे भारत के अंदर, बिहार के अंदर जो यूरिया की कमी होती है उस यूरिया की कमी को पूरा करने में बरौनी HURL जो फर्टिलाइजर कंपनी के नाम से जाना जाता है एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। माइलस्टोन का काम। बिजली के संबंध में भी कहा बताया जा रहा है। देखिए, सौभाग्य है कि नई टेक्नोलॉजी में देव जी ने मुझे बताया, जो यहाँ के इंचार्ज हैं, कि इसमें कैप्टिव पावर खुद बनेगा, जिससे हमें ग्रिड पर डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। ये एक बहुत बड़ी खासियत होगी। अपने ही रॉ मटेरियल से जो प्रोसेसिंग का पार्ट है उसमें बनेगा और नहीं उसी से चलेगा। वैसे मैंने HURL से कहा है कि 6 किलोमीटर चारों बगल का लंबाई है। इसमें अगर हम सोलर पावर, आज टेक्नोलॉजी का ज़माना बदल गया है कि जो 250 किलोवाट का एक सोलर पैनल होता था, 800 वाट का भी आने लगा है। तो एक बहुत बड़ा ग्रीन एनर्जी पैदा होगा, प्लांटेशन होगा, कई ऐसे काम ये सोशल ऑब्लिगेशन में करेंगे।